कोहरे में वो चीज। स्थान हरियाणा, सिसई गांव के पास। दिसंबर 2019। दिसंबर की सुबह वहां सामान्य नहीं होती। घग्गर नदी से उठता कोहरा खेतों को इस तरह ढक लेता है जैसे दुनिया को किसी ने मिटा दिया हो। हाथ कलाई से आगे नहीं दिखता, आवाजें दब जाती हैं, और जो सुनाई देता है वो हमेशा असली नहीं होता। गांव वाले इसे काली सुबह कहते हैं। उस सुबह भी वैसा ही कोहरा था। रतन, ध्रुव और मंगल सिंह खेत में पानी देने निकले। रतन 22 साल का, हाथ में लोहे की छड़। ध्रुव उससे बड़ा, आगे टॉर्च लेकर चल रहा था। मंगल सिंह 60 साल के, पीछे धीरे धीरे चलते हुए। पूर्वी किनारे की तरफ जाते हुए हवा बदल गई। गंध अलग थी, गीली मिट्टी की नहीं, कुछ पुराना सड़ा हुआ, जैसे बंद पानी में कुछ बहुत समय से पड़ा हो। मंगल रुक गए। रुको। दोनों ने पीछे मुड़कर देखा। क्या हुआ? मंगल ने जवाब नहीं दिया। उनकी नजर नाली पर थी। पानी बिल्कुल स्थिर था, इतना स्थिर कि अजीब लग रहा था, जैसे बहना भूल गया हो। ध्रुव आगे बढ़ा, मोटर के पास झुका। तभी छप छप की आवाज आई। तीनों रुक गए। आवाज नाली से आई थी, जैसे कोई पानी में पैर रख रहा हो, लेकिन नाली में कोई नहीं था। रतन ने धीरे से कोहरे की तरफ देखा। पहले कुछ नहीं दिखा, फिर कुछ आकार लेने लगा। एक आकृति, सफेद, सीधी और नाली के बीच में खड़ी। ध्रुव ने टॉर्च उठाई। मंगल ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। नीचे रख। क्यों? ध्रुव ने फुसफुसाया। मंगल की आवाज बहुत धीमी थी। अगर उसने तुझे देख लिया तो वो यहीं नहीं रुकेगी। तभी आवाज आई, बहुत धीमी, बहुत पास। सुनो। रतन का दिल जोर से धड़कने लगा। आवाज पानी के अंदर से आ रही थी। ठंड लग रही है। ध्रुव ने दांत भींचे। कोई है, मदद चाहिए उसे। मत जा, मंगल ने कहा। वो मदद नहीं मांग रही। लेकिन ध्रुव नहीं रुका। उसने टॉर्च सीधी उस आकृति पर डाली। रोशनी पड़ी। नाली खाली थी। तीनों कुछ सेकंड तक जमे रहे। फिर धीरे धीरे ध्रुव ने महसूस किया कि वो अकेला नहीं है। उसने नीचे देखा। नाली के किनारे, उसके बिल्कुल सामने वो खड़ी थी। उसके पैर गीले नहीं थे, लेकिन उसके बालों से पानी टपक रहा था। रतन पीछे हट गया। मंगल ने सांस रोक ली। उसका चेहरा जैसे पानी से खींचकर निकाला गया हो, खींचा हुआ, बिगड़ा हुआ, और आंखें सीधे ध्रुव पर टिकी हुई। ठंड लग रही है। लेकिन इस बार आवाज ध्रुव के गले से निकली। उसका शरीर जड़ हो गया। मुंह खुला था, पर वो बोल नहीं रहा था। आवाज फिर आई, ठंड लग रही है। मंगल चिल्लाए, भागो। रतन सबसे पहले भागा। मंगल ने ध्रुव को झटका दिया। तभी नाली का पानी हिलने लगा, अचानक, तेज, और फिर पानी उल्टी दिशा में बहने लगा, सीधे उस आकृति की तरफ। ध्रुव की टांग जैसे किसी ने पकड़ ली हो। वो आगे नहीं बढ़ पा रहा था। उसने नीचे देखा। उसके पैर के पास कीचड़ में उंगलियों जैसे निशान उभर रहे थे, जैसे कोई अंदर से पकड़ रहा हो। मंगल! उसने चीखा। मंगल ने बिना सोचे लोहे की छड़ रतन से छीनी और पूरी ताकत से ध्रुव के पैरों के पास कीचड़ पर मारी। एक अजीब सी आवाज आई, जैसे पानी के अंदर कुछ कराहा हो। ध्रुव की टांग छूट गई। लेकिन बात खत्म नहीं हुई थी। कोहरा अचानक और घना हो गया, इतना कि तीनों एक दूसरे को भी नहीं देख पा रहे थे। आवाज सुनकर भागो, मंगल चिल्लाए। तभी दूसरी आवाज आई, इधर आओ। वो मंगल की आवाज थी। रतन रुक गया। मंगल उसके पीछे ही थे, तो फिर ये आवाज? रतन, इधर आ। रतन का दिल बैठ गया। मंगल असली वाले चिल्लाए, मत सुन, वो नहीं हूं मैं। अचानक कोहरे में कई परछाइयां हिलने लगी।
हर तरफ सफेद आकृतियां खड़ी हुईं। सबकी आवाज एक जैसी, धीमी, भीगी हुई। ठंड लग रही है। ध्रुव घबराकर घूम गया। उसने एक दिशा में भागना शुरू किया। गलती। उसके सामने अचानक वही आकृति खड़ी थी, इतनी पास कि उसका ठंडा पानी ध्रुव के चेहरे पर गिरा। ध्रुव चीखा। मंगल ने उसका हाथ पकड़ा। नीचे देख, ऊपर मत देख। तीनों झुककर भागे। नाली अब उनके साथ साथ चल रही थी। जहां वो मुड़ते, वो भी वहीं मुड़ जाती, जैसे खेत खत्म हो गए हों और सिर्फ वही जगह बची हो। मंगल ने जोर से मंत्र जैसा कुछ बुदबुदाया। आवाज कांप रही थी, पर लगातार। अचानक सब रुक गया। कोहरा हल्का हुआ, नाली गायब, आवाजें बंद। तीनों खेत के किनारे खड़े थे, अपने ही आंगन के पास, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन ध्रुव के पैरों पर कीचड़ था, गहरा, और उसमें उंगलियों के निशान जमे हुए थे। घर पहुंचकर तीनों चुप रहे। उस रात ध्रुव सोया नहीं। आधी रात वो उठकर बैठ गया। रतन ने उसे देखा। ध्रुव धीरे धीरे बोल रहा था, ठंड लग रही है। रतन जम गया। अगले दिन मंगल ने दोनों को बैठाया। बहुत देर तक चुप रहे, फिर बोले, जिस जमीन के पास तुम थे, वो पिछले 12 साल से खाली पड़ी है। उससे पहले वहां लोग रहते थे। एक लड़की थी। मंगल ने गहरी सांस ली। लोग कहते हैं वो डूब गई, लेकिन सच? उन्होंने सिर हिलाया। उसे खुद पानी में उतारा गया था। कहते थे उसके अंदर कुछ है। कमरे में सन्नाटा फैल गया। पर उन्होंने एक गलती की। उन्होंने उसे अकेला नहीं छोड़ा। पानी ने उसे रखा, और जिसने उसे धक्का दिया, उसे भी। मंगल की आवाज धीमी हो गई। अब वो किसी को पकड़ती नहीं। वो बस इंतजार करती है कि कोई उसे देखे और जवाब दे। ध्रुव ने कांपते हुए पूछा, अगर कोई दे दे तो? मंगल ने सीधा जवाब दिया, तो वो उसकी आवाज ले लेती है, और फिर धीरे धीरे उसे वापस बुलाती है। उस रात के बाद ध्रुव कभी पहले जैसा नहीं रहा, और हर दिसंबर जब कोहरा खेतों को ढक लेता है, मंगल सिंह दरवाजा बंद कर देते हैं और एक ही बात कहते हैं, अगर कोई पुकारे तो जवाब मत देना।